अब जरा बात कर लेते हैं उर्दू की कि बिहार डीएलएड में उर्दू से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि बाकी सभी सब्जेक्ट का तो आपने जलवा देख ही लिया, हिंदी का भी देख लिया, इंग्लिश का भी, साइंस का भी, लेकिन अब बात आती है उर्दू की। कितना टफ था, कितना आसान था, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था आया कि नहीं, तो मैं आप सभी को बता दूं, फाइनली आज एग्जाम हुआ है और हमारे जितने भी एस्पिरेंट जिन्होंने एग्जाम दे करके और एग्जाम सेंटर से बाहर निकला, वाकई में लगातार धड़ाधड़ व्हाट्सएप पर मैसेज आने लगे कि मैम आपने जो कुछ भी पढ़ाया था हर एक सवाल पूछा है, हर एक टॉपिक से पूछा है। कुछ ऐसे सवाल थे जो आपने कराए थे एकदम हूबहू पूछ दिया है, और कुछ ऐसे सवाल थे जो अलग थे लेकिन जो आपने टॉपिक पढ़ाया था उसी टॉपिक से क्वेश्चन थे। जितने भी एस्पिरेंट हैं सभी बता रहे थे कि हर एक क्वेश्चन हमने बनाया है और उर्दू का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, तो क्या बात है, कांग्रेचुलेशन। एंड आप सभी लोगों का लगातार थैंक यू भी आ रहा था, थैंक यू मैम, सारा क्वेश्चन लग गया, तो आप सभी का थैंक यू एक्सेप्टेड भी है। एक शिक्षक की खुशी उसके अभ्यर्थियों, उसके विद्यार्थियों के सफलता में ही होती है। देखिए यहाँ पर किसी एक एस्पिरेंट ने जो बिहार डीएलएड में क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि सारा क्वेश्चन तो याद नहीं रह पाता एस्पिरेंट को, लेकिन जितना भी याद था उन्होंने यहाँ पर लिख करके व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया है, थैंक यू, जो कि उन्होंने यहाँ पर लिख करके भेजा है जितना भी याद है। देखिए उन्होंने लिखा है गालिब, मिर्ज़ा गालिब के अलावा तखल्लुस क्या लगाते थे। अच्छा, मिर्ज़ा गालिब जो है ना, गालिब के अलावा कौन सा तखल्लुस यूज़ करते थे, मैंने आपको बताया था असद। वैसे तो मिर्ज़ा गालिब के बारे में मैंने आप लोगों को इतना बता दिया है कि गालिब से एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद से फेल की कितनी किस्में, ये भी मैंने आपको बताया था, फेल की 3 किस्में हैं ज़माना के लिहाज से, और ये सब सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ पूछा है, 9 2 11 होना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है आप सभी लोग बता सकते हैं, भाग जाना। मसनवी से पूछा था, अच्छा मसनवी के बारे में भी मैंने आप लोगों को हर एक टॉपिक पढ़ाया है, मसनवी ज़हरे इश्क हो गया, या फिर मसनवी के मानी क्या है, ये सब कुछ आप लोगों को बताई थी। आप जो उर्दू का मैराथन करवाए थे उससे आप, उसमें जो आप बोले थे स्क्रीनशॉट खींच लो, वो भी पूछ लिया था मुस्कान मैम, क्या बात है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं आयोग के रग रग से वाकिफ़ हूँ, कौन कौन से टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है ये हमें अच्छे से और बेहतर तरीके से पता है, ठीक है। तो हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, हालांकि टॉपिक अलग नहीं है, बस क्वेश्चन घुमा करके पूछा है। उर्दू में सबसे ज़्यादा ग्रामर से पूछा गया है और इशारा से भी पूछा गया है और बैद से पूछा गया। अच्छा, इसमें इशारा और इसमें बैद, बहुत बढ़िया, इससे काफ़ी हेल्प मिली है, अनुभव मिला है। अब कल के मैराथन में थोड़ा इसी बेस पर और भी क्वेश्चन लाया जाएगा और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोशिश करूंगी मैं उसको भी पढ़ा दूं। ये बात साबित होता है कि ज्ञापन दिलासा नहीं रिजल्ट देता है। एक बार इससे जुड़कर देखिए, ये जिंदगी बदल देता है। आप सभी लोग खुद बोलते हैं कि विरोधियों के कनपटी पे कट्टा ताना रहेगा, ज्ञापन एकेडमी का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा।